समझ आ गया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। तो का सीख लिया हम लोगों ने, एकदम आसान आसान सीख लिया है। पहली बात हमने सीख ली है, ध्यान समझिएगा आप। पहली बात का सीख लिया कि पठार किसे कहते हैं, सबको याद हो गया। व्हाट इज प्लेट्यू? तो प्लेट्यू हमारे पृथ्वी पर स्थित, हमारे पृथ्वी पर स्थित दूसरे श्रेणी के द्वितीय लेवल के उच्चावच होते हैं। क्या होते हैं? उच्चावच होते हैं। और ये जो हमारे पृथ्वी पर स्थित द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, इनके लिए एक ही इसेंशियल कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है, एक ही अनिवार्य कंडीशन पढ़ी है। और वो अनिवार्य कंडीशन क्या है कि पहली बात, ये धरातल पर ऊपर की ओर उठे हुए होने चाहिए। और दूसरी भाग क्या है, इनका जो शीर्ष है, इनका जो ऊपरी भाग है, वो कैसा होना चाहिए? तो ये फ्लैट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट होने का मतलब कैसा? समतल होना चाहिए। कैसा? समतल होना चाहिए। पढ़ लिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अवस्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो पहला पर्वत कौन सा पढ़ा, पहला पठार कौन सा पढ़ा? तो पहला पढ़ा अंतर पर्वतीय पठार। हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है कि अंतर पर्वतीय पठार वह पठार होते हैं जो किन्हीं दो पर्वतों के बीच में स्थित हो। मतलब क्या है कि कम से कम एक तरफ से कोई पर्वत हो और दूसरी ओर से भी कोई पर्वत हो, और इन्हीं दो पर्वतों के बीच में अगर कोनो पठारी भाग स्थित है तो ऐसे पठार को हम लोगों ने क्या बोल दिया? अंतर पर्वतीय पठार। और अंतर पर्वतीय पठार का बेस्ट एग्जाम्पल का है तिब्बत का पठार। अगर ये तिब्बत का पठार है तो अब आप बताओ, तिब्बत का पठार अगर इसको मान लें तो एक का हो जाएगा कुनलुन सान, कुनलुन सान। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। अगले एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा मैक्सिकन प्लेट्यू। क्या पढ़ा? मैक्सिकन प्लेट्यू। मैक्सिको के पठार में क्या हो जाएगा कि ये बीच का भाग, इधर पर्वत इधर पर्वत हो जाएगा ना। और जब दो तरफ से पर्वत हो गया मेरे भैया, ये भी पर्वत है ये भी पर्वत है, तो इसके बीच का जो ये पठारी भाग होगा, जो ये पठारी भाग होगा, इस पठारी भाग को हम लोग कैसा पठार बोलेंगे? अंतर पर्वतीय पठार। और ये अंतर पर्वतीय पठार सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के बीच में स्थित होगा। समझ आया? पूरब वाले को हमेशा ओरिएंटल, पश्चिम वाले को हमेशा ऑक्सीडेंटल। समझ आ रहा है? नहीं नहीं, ज्यादा हो सकती, मिनिमम दो। ध्यान रहे मिनिमम दो माउंटेन होना चाहिए। ठीक। फिर इसके बाद अगला पठार जो हम लोगों को पढ़ना है दूसरा प्रकार है। दूसरे प्रकार का जो पठार है उसे बोलते पर्वत पदीय पठार। क्या बोलते हैं साहब? पर्वत पटीय पठार। इसकी अंग्रेजी होती है पीडमांट प्लेट्यू। क्या होती है? पीडमांट प्लेट्यू। सुनिएगा जरा ध्यान से कि ये पीडमांट प्लेट्यू भला क्या होता है, किसे कहते हैं पीडमांट प्लेट्यू? बहुत आसान है, देखो। ऐसे कोई एक पर्वत है, ऐसे कोई एक पर्वत है, और इस पर्वत के शीर्ष के पैरों पर, शीर्ष ये हो गया, ये इसका पैर हो गया, तो पर्वत के पैरों पर कोई पठार फैला हुआ हो, यानी सीधा मतलब है ऐसा कोई भी पठार जो
एक और किससे? पर्वत से। एक और किससे? पर्वत से। और दूसरी ओर इसके चाहे मैदान हो, चाहे सागर महासागर हो, चाहे मैदान हो, चाहे क्या हो, सागर महासागर हो, तो ऐसे बनने वाले, ऐसे स्थित होने वाले पठार को हम लोग कौन सा पठार बोलेंगे? पर्वत पदीय पठार। और जो ये टाइप है, इसी टाइप के आधार पर एक पठार भी है, पीडमांट ही उसका नाम है। क्या नाम है? पीडमांट ही उसका नाम है। और जिसका नाम ही पीडमांट है वो कहाँ है, जरा समझिएगा। जिसका नाम ही पीडमांट है, अगर हम उसकी बात कर लें तो जरा यहां समझना, अगर आप नॉर्थ अमेरिका के मैप में जा सकते हैं तो जरूर जाइएगा। यहां पर आपको ये फ्लोरिडा दिख रहा है, और फ्लोरिडा के नॉर्थ में ये आपको पठार जो दिखेगा, ये यही पीडमांट दिख रहा होगा। तो इधर से तो पठार हो गया, एक तरफ से देखो इसके तो बढ़िया सागर महासागर का भाग हो गया। ये कौन सा महासागर? अटलांटिक। ये अटलांटिक का भाग हो गया। और अगर इसके पश्चिम में आ जाएं तो यहाँ पर पर्वतीय भाग है, और ये जो पर्वत है ये कौन सा है? अपलेशियन माउंटेन। कौन सा है? तो अपलेशियन पर्वत है ये, अपलेशियन माउंटेन हो गया, अपलेशियन पर्वत हो गया। और जो ये अपलेशियन पर्वत है, अब आप बताओ, एक तरफ से पर्वत हुआ, दूसरी ओर से हम लोगों ने पढ़ा था चाहे मैदान हो, चाहे सागर महासागर हो, महासागर हो गया, तो एक तरफ पर्वत से घिर गया, दूसरी ओर मैदान या सागर महासागर मिल गया, तो ऐसे पठार को कैसा पठार? पीडमांट। तो चूंकि ये पठार वैसा ही पीडमांट ही है, तो इसका नाम ही क्या रख दिया गया? पीडमांट प्लेट्यू। कौन सा पठार? पीडमांट पठार रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो ये पीडमांट पठार है, कौन सा प्लेट्यू है? जो ये पीडमांट प्लेट्यू है, पीडमांट का पठार, देखो यहां देखो, ये ट्रक फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए ज्यादा जाना जाता है ये? तो पीडमांट फेमस सबसे ज्यादा ट्रक फार्मिंग के लिए। किसके लिए फेमस है? ट्रक फार्मिंग के लिए फेमस है। ट्रक फार्मिंग के लिए फेमस होने का मतलब क्या है? हाँ, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा टेम्परेट रीजन है, और टेम्परेट रीजन होने का मतलब जलवायु इसकी शीतोष्ण है, और शीतोष्ण क्षेत्र में बहुत अच्छी गेहूं, इसलिए यहाँ पर गेहूं की बढ़िया खेती करते हैं, और उसी के मार्केट में क्या करते हैं? खूब मन लगाकर बेचते हैं, ट्रकों में भर भर के बेचते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ट्रक फार्मिंग। क्या बोल देते हैं? ट्रक फार्मिंग। एक पठार मैंने आपको याद कराया, कौन सा पठार? पीडमांट। कौन सा? पीडमांट। अब देखो, ये जो अपलेशियन है, ये एंशियंट माउंटेन में से एक है, प्राचीन पर्वतों में से एक पर्वत है अपलेशियन। कौन? अपलेशियन। और इसी अपलेशियन की तरफ से, अपलेशियन पर्वत से ही एक नदी निकलती है, नाम टेनेसी। क्या नाम है? टेनेसी। टेनेसी क्या नाम है? टेनेसी नाम है। और ये टेनेसी आकर के इसमें मिलती है, तो ये मिलती है मिसिसिपी। किसे मिलती है? मिसिसिपी में मिलती है। वही मिसिसिपी मिसौरी का हिस्सा बन जाती है। कौन सी? टेनेसी। टेनेसी का नाम मैंने यहाँ क्यों जिक्र कर दिया? क्योंकि इसी टेनेसी नदी के नाम पर ही, इसी टेनेसी नदी के आधार पर ही हमारे यहाँ दामोदर वैली कारपोरेशन 1948 में बनाया गया। कौन सा भैया? दामोदर वैली कारपोरेशन कब बनाया गया? दामोदर वैली 1948, 1948। दामोदर जो है ये नदी है, और जो दामोदर नदी है ये कहाँ की नदी है?
जो दामोदर नदी है, ये नदी है भैया, बोलो जल्दी, कहाँ की? तो ये छोटा नागपुर से आती है, यानी झारखंड। झारखंड के बाद कहाँ जाती? बोलो, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जाके किसमें मिल जाती है? हुगली में। किसमें मिलती है? हुगली में। किसमें मिल जाती है? हुगली, हुगली में मिल जाती। कौन? दामोदर। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, नाम बोलो, दामोदर वैली कारपोरेशन। और ये दामोदर वैली कारपोरेशन किसके सहयोग से बनाया गया? टेनेसी। किसके सहयोग से? टेनेसी। टेनेसी कब से शुरू किया गया काम? 1948, 1948। समझ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना समझ? बताओ, सबको समझ आ रहा है कि कम कम लोगों को? इसके बाद जब अगले पठार, यानी अगला टाइप नहीं, अगले पठार का एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे पास एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे क्या नाम है, कोलो रेडो भी मिल जाएगा। जो पढ़ चुके पहले उसी में से बता देता हूँ। कोलोरेडो मिल जाएगा। कोलोरेडो को अगर आप देखोगे तो ये वही कोलोरेडो है जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित। इसी कोलोरेडो के पास होके कौन गुजरती है? कोलोरेडो रिवर गुजरती है। और उसी कोलोरेडो रिवर पे बनाया गया है, मतलब बनाया गया मतलब बना है ग्रैंड कैनियन। कौन सा? ग्रैंड कैनियन। तो कोलोरेडो पठार जो है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? पर्वत पदीय पठार। किसका? पीडमांट का। किसका एग्जाम्पल है? पीडमांट। इसके अलावा अगर देखना चाहो तो पेंटागोनिया। कौन सा बना सकते हो? पेंटागोनिया। और पेंटागोनिया अगर देखना चाहो तो दिखाई देता हूं इसको, ये हो गया साउथ अमेरिका। कौन हो गया? ये साउथ अमेरिका का दक्षिणी भाग ले लिया। और इसमें ये पर्वत है एंडीज। कौन है? एंडीज। अब यहां देखो, यहां पर एक पठारी भाग स्थित है। ये इसी पठारी भाग का नाम क्या है? तो इसी पठारी भाग का नाम है, हाँ वही वही, कौन सा है? पेंटागोनिया का पठार। कौन सा पठार? पेंटागोनिया का पठार। और पेंटागोनिया का पठार भी किसका एग्जाम्पल है? बोलो। तो ये पर्वत पदीय पठार का उदाहरण है। इसका उदाहरण है पर्वत पदीय पठार का उदाहरण। इसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, बोलीविया का पठार। अब अगर बोलीवियन पठार को देखना चाहोगे, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये एंडीज हो गया। ये कौन हो गया? ये एंडीज। और ये जो पठारी भाग हो गया कौन सा? बोलीविया का पठार। कौन सा पठार हो गया? बोलीविया। बोलीविया, बोलीविया एक देश है और इसकी राजधानी लापाज। क्या है राजधानी? और लापाज किस झील के किनारे? टिटी काका। कौन सा? और टिटी काका का निर्माण किससे हुआ है? क्रेटर झील है। क्रेटर झील का निर्माण कौन करता है? ज्वालामुखी। कौन करता है? किसका निर्माण? क्रेटर झील का निर्माण होता है ज्वालामुखी के उद्गार से। ज्वालामुखी के मुंह में जब पानी भरना शुरू हो जाए और नीचे का भाग क्या हो जाए? सूख जाए, तो हो पूरे मुहा भरे में पानी भर जाएगा। और वही पानी का तो देखने लगेगा झील जैसा, उसे क्या बोल देते हैं? क्रेटर झील। चलो आगे पढ़ो आप।
इतना समझ में आ गया है ना? और भी एग्जाम्पल होना चाहिए का? तो अब अगला पठार समझिएगा जरा, कौन सा? महाद्वीपीय पठार। समझो यहां, अब तक हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं वो जिन जिन पठारों के बारे में देखा, कोई दोनों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है, कोई एक तरफ पर्वत से घिरा हुआ है। अब ये ऐसे पठार हैं जिनकी जिंदगी में पर्वत से कौनो मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। किससे? पर्वत से। तो देखो यहाँ, जब पर्वत से कोई मतलब नहीं है तो यहाँ देखो, ये मान लो कि कोई महाद्वीपीय भाग है और इस महाद्वीपीय भाग पर भैया उत्थान हुआ। क्या हुआ? राइज हुआ ऊपर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ राइज हुआ तो ये भाग ऐसे मान लो ऊपर उठ गया। तो अब बताओ, ऊपर तो उठ रहा था पर्वत बनने के लिए, लेकिन वलन में परिवर्तन हो गया तो पर्वत का रूप धारण नहीं कर पाया, तो पूरा भाग का हो गया पठार। क्या हो गया? पठार। तो ऐसे को ऊपर उठा हुआ भाग है ये, इसी पूरे पठार, इसी पूरे भाग को बोलेंगे पठार। और पठार चूंकि ये बिल्कुल महाद्वीपों पर है, ना उसके किनारे कोई पर्वत है, ना कोई ऐसी स्थिति है, तो इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं भैया महाद्वीपीय पठार। कौन सा पठार बोल देते हैं? महाद्वीपीय पठार बोल देते हैं। और महाद्वीपीय पठार का मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। क्या बोल देते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओजार्क का पठार। अब जो ओजार्क पठार है, कौन सा पठार? ओजार्क। ओजार्क पठार जाओ नॉर्थ अमेरिका का मैप खोलो, एकदम मिसिसिपी मिसौरी के किनारे स्थित है। एकदम मिसिसिपी मिसौरी से किनारे मिलती हैं, नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। कौन सा पठार है ये? ओजार्क का पठार। कौन सा? ओजार्क का पठार। हाँ भैया, ओजार्क पठार देखो, मिला सबको ना? फिर इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़े, तो इसके बाद जो है वो से बोलते हैं ज्वालामुखी पठार। कौन सा पठार बोलते हैं? तो अब बोलेंगे हम लोग ज्वालामुखी पठार। कौन सा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। अब देखो ये है लावा बाहर की तरफ निकला। अब अगर बाहर की तरफ निकलता है और ये किसी पर्वत का हिस्सा होता है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ उठ करके पर्वत का निर्माण चोटी बन जाएगा। जैसे आपने माउंट एकांकागुआ पढ़ा, आपने माउंट मैकिनले पढ़ा, सब कैसे पर्वत थे? ज्वालामुखी। कैसे थे? ज्वालामुखी। और यहाँ देखो जरा, पठार का निर्माण कैसे होगा? तो पठार जैसे मान लो यहाँ पर उद्गार हो रहा है, अब यहाँ जब इरप्शन हुआ तो इरप्शन होने के बाद जिधर भी बहेगा ये इधर भी बहेगा, और जितनी भाग में ये बह जाएगा उस पूरे भाग की जो विविधता का कर देगा, बोलो, खत्म। सब कुछ खत्म कर देगा, कुछ नहीं बचेगा।
लेकिन जब ठंडा पड़ेगा तो बेहतरीन चट्टान का निर्माण करेगा। तो मतलब अगर ये ऊंचा और एकदम प्लेन जमा हो जाए ये, तो दूसरे श्रेणी का उच्चावच हो गया, पठार बन गया, तो इसी को पठार बोलेंगे। और किससे निर्मित होने वाला? ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी के उद्गार से बनने वाला पठार कौन सा? जो भी होगा उसे ज्वालामुखी का पठार कहेंगे। इसका एग्जाम्पल एक आठ दे लो भाई, है ना? किसका? ज्वालामुखी के पठार का एक आठ एग्जाम्पल अगर ढूंढोगे तो हमारे यहाँ दक्कन ट्रैप। कौन सा भैया? दक्कन ट्रैप कहाँ का? अपने इंडिया होगा। इसका एग्जाम्पल है ज्वालामुखी का। दक्कन ट्रैप कौन सा हो गया? तो ज्वालामुखी पठार कौन सा? ज्वालामुखी। अब एक बार इतना नोट से पढ़ लो, तब आगे हम बताएं। गाना क्या कहलाएगा? अपक्षय। क्या कहलाएगा? समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये कोनो हमने पठारी भाग मान लिया। पठारी भाग पर हमने मान लिया, चाहे हमारे खनन कार्यों से, चाहे हमारे कृषि कार्यों से, जब भी इस पर पानी बरसा तो इसका क्या हो गया? अपक्षय। और उसके बाद जब अगली बार पानी बरसा तो ये बह करके गया, अलग जमा हो गया, अपरदन हो गया। तो धीरे धीरे पठार की जो हाइट है वो घटनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? घटना 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 साल चालू हो जाता है। और जब घटने लगे, रिड्यूस होने लगे, तो फिर इसकी जो ऊंचाई हो, क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। मान लो अब घटते घटते अपक्षय हो जाने के बाद अब जब इसको हम देख रहे हैं तो ये मात्र इतने बचा है। बाकी क्या हो चुका? मोटाई भी चली गई और किनारा किनारा भी खत्म हो गया। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में बचेगा। ऐसा बचेगा, एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला जाएगा। अब या फिर यहाँ पर जिन कारकों से ये पठार बना था, अगर फिर से वही कारक काम करने लगे, और फिर जब वही कारक काम करने लगेंगे तो इसकी ऊंचाई को क्या कर देंगे? उठा देंगे। फिर से क्या कर देंगे? इसको पठार बना देंगे।
इस पूरे साइकिलिंग को हम लोग पठार की साइकिलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? पठार कहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ आपको याद करना है कि जब ये बन करके तैयार हुआ, पूरे बढ़िया बेहतरीन रूप में होता है, तो उसे कहते हैं मैच्योर प्लेट्यू। दिखाया होगा, तो वो लिखा कि नहीं लिखा? क्या बोलते हैं? मैच्योर, एकदम अवस्था में जब पहुंच गया। ठीक, बोलो। तो इस आधार पर यहाँ मैं लिख के सब बता देता हूँ। इस आधार पर अगर आप पठार को देखोगे, उसके बनने के आधार पर, उसकी ओरिजिन के आधार पर, तो जो पहला पठार होता है, उस पहले पठार को बोलते हैं एकदम यूथ, ईवा प्लेट्यू। ईवा माने एकदम बन गया, उठा, एकदम बना। फिर क्या हो रहा है? अब उस पे भाई आंतरिक क्रियाएं काम करेंगी ना, धीरे 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 कठोर कर दिया, है ना। जब कठोर भाग में आ गया, तो दूसरा हो गया तरुण, सॉरी सॉरी, मैच्योर। मैच्योर क्या हो गया? मैच्योर। मैच्योर का मतलब परिपक्व या प्रौढ़, निपुण, या प्रौढ़ लिखते हैं। फिर क्या होगा मेरे भैया? फिर होता है इस पर काम करना शुरू करेगा कौन? अपक्षय। और जब अपक्षय और अपर्दन काम करना शुरू करेगा, तो घिसा देगा ना इसको। तो घिसा जब देगा, एकदम घिस पिट जाएगा। तो जब एकदम घिस पिट करके एकदम छोटा सा बचेगा, तो क्या बोलेंगे इसको? जीर्ण हो जाएगा बेचारा, एकदम जीर्ण पठार बन जाएगा। कैसा पठार? जीर्ण पठार, एकदम दबा कुचला बैठा रहेगा। लेकिन अगर फिर से उसको विधाता ने चाह लिया, आंतरिक बलों ने चाह लिया, वहीं पर एक्टिव हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा? उसका राइज हो जाएगा, फिर उठ जाएगा। और फिर उठ जाएगा तो चौथा कौन सा हो जाएगा? पुनर, हाँ, पुनर्यवनित। पुनर्निर्मित भी लिख सकते हो, पुनर्निर्मित, पुनर्यवनित पठार कहते हैं, रेजुवेनेटेड बोल सकते हो। ठीक, यानी पहले अवस्था खत्म हो रही थी, फिर धीरे धीरे क्या हो गया? उसमें उभार आ गया, तो क्या बोलते हैं उसको? पुनर्यूनित पठार कहते हैं। कौन सा पठार? पुनर्यूनित पठार कहते हैं। समझ आया? पुनर्यूनित पठार हमेशा कहाँ बन पाएगा? जहां पर प्लेटों का अभिसरण हो, क्योंकि अभिसरण होगा तो अभिसरण वाले क्षेत्र में बल बराबर लगेगा ना, तो धीरे धीरे पठार फिर क्या हो सकता है? ऊपर की तरफ उठ सकता है, या कहीं नया क्षेत्र ऐसा बन जाए जहां अभिसरण होने लगे। समझ नहीं आया? आ गया ना? तो ओरिजिन के आधार पर भी हम लोगों ने पठार को कितने भागों में बांट दिया? बोलो, 4। पहला युवा, युवा के बाद मैच्योर, के बाद जीर्ण, के बाद पुनर्यवनित। पुनर्यवनित वाह है ये, पुनर्यवनित, यानी फिर से इसने अपने यौवन को प्राप्त कर लिया, युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया। नहीं समझ आया? बोलो। तो ये भी कौन सा हो गया? बेहतरीन पठार हो गए। अब अगर पठारों को पूरे दुनिया में चल, हमें कहाँ चलना पड़ेगा? तो हमें चलना पड़ेगा, पूरे दुनिया में चलना पड़ेगा, और चल करके देखना पड़ेगा। चलो देखिए साहब, अब हम लोग पूरे दुनिया में चल करके अलग अलग क्षेत्रों में पठार को ट्रेस करेंगे। ठीक, आइए देखिए। तो दुनिया के सारे पठारों की बात जब करना पड़े, तो देखो यहाँ मैप में दिख रहा है ना, ये जो पठार आपको दिख रहा है यहाँ, ये ये इस पठार का नाम है मेरे भैया कोलंबिया का पठार। कौन सा पठार है ये? कोलंबिया का पठार है। सब लोग ट्रेस कर लेना भाई, मैप में अपने जाओ और ट्रेस करते रहो। ये हो गया कोलंबिया का पठार। फिर ये है ग्रेट बेसिन का पठार। कौन सा? ग्रेट बेसिन। मैप में जाइए, सबको मिलना चाहिए। कौन सा पठार?
ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन मिल रहा है ना। फिर उसके बाद मैप में जाइए तो कोलोराडो का पठार, कौन सा, कोलोराडो का पठार। फिर मैप में जाइए, ये मैक्सिकन प्लेट्यू, कौन सा पठार, मैक्सिको का पठार, कौन सा पठार, मैक्सिको का पठार। सबको मिल रहा है। फिर इसके बाद मैप में जाइए, ये ओजार्क का पठार, कौन सा पठार, ओजार्क, ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार। फिर मैप में जाइए, पीडमांट का पठार, कौन सा पठार, सब मिल रहा है ना सबको मैप में, कौन सा, पीडमांट, पीडमांट का पठार मिल गया ना। ये देखो पीडमांट का पठार मिला। फिर उसके बाद मैप में जाइए तो मिलेगा लारेशियन का पठार, कौन सा पठार, लारेशियन पठार। इस पूरे रीजन में यालो लारेशियन का पठार, कौन सा, ये बना दिया ना, लारेशियन का पठार मिला। ये देखो, ये है भैया कैनेडियन सील्ड, कौन है ये, कैनेडियन सील्ड, सील्ड। क्या मुझे सबका नाम लिखना पड़ेगा मैप में, मैप में हाईलाइट कर ले रहे हो ना सबको। तो चलो अब इधर देखो, अभी मैंने समझा ही दिया है, अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, जिससे पूछूंगा वो नाम बताता चलेगा, है ना। मैं मान जाऊंगा आपको नहीं लिखना, अब नीचे ना देखना लेकिन। चलो शुरू करता हूँ। चलो विवेक बताओ, चलो इसका नाम बताओ, कोई बताएगा नहीं। नंबर 1 कोई नहीं बताएगा। और मैक्सिको, कौन सा, मैक्सिको का पठार। चलो तुम बताओ। नंबर 2 कोलोराडो का पठार। चलो नंबर 3 ग्रेट बेसिन का पठार। नंबर 4 कोलंबिया का पठार। नंबर 5 औजार का पठार। नंबर 6 पीडमांट का पठार। नंबर 7 लारेशियन का पठार। और नंबर 8 कैनेडियन सील्ड। याद हो गया ना, कहाँ के पठार हो गए, नॉर्थ अमेरिका, कहाँ के, नॉर्थ अमेरिका के पठार हो गए। अब कहाँ चलेंगे, साउथ अमेरिका, कहाँ चलेंगे, चलो साउथ अमेरिका चलो मेरे साथ। सब लोग फटाक से साउथ अमेरिका निकल लो, निकलो साउथ अमेरिका चलो, कोई यहाँ रुकेगा नहीं, सब कहाँ मिलेंगे हमको, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। पहुंच गए। चलो देखो, अब आप देखो, यहाँ देखो, यहाँ बोलो गुयाना पठार, बोलो बोलो, गुयाना पठार, कौन सा पठार, गुयाना का पठार, कौन सा पठार, गुयाना का पठार, कौन सा पठार, गुयाना। बोलो मांटो ग्रासो का पठार, कौन सा पठार, मांटो ग्रासो का पठार, किसका पठार, मांटो ग्रासो का पठार। बोलो बोलीविया का पठार, किसका, बोलो बोलीविया का पठार, बोलो बोलो, बोलीविया का पठार, किसका, बोलीविया का पठार। सब मैप में भी ट्रेस करते रहना। फिर चलो बोलो ब्राजीलियन हाईलैंड, यानी यानी ब्राजील का पठार, कैसा पठार, ब्राजील का पठार, ब्राजील का पठार, ब्राजीलियन हाईलैंड मिल रहा है। फिर चलो बोलो पेंटागोनिया का पठार, किसका पठार, पेंटागोनिया का पठार, किसका पठार, पेंटागोनिया का पठार। सब लोग एबल है, अपने अपने मैप में मिल जा रहा है सबको। ब्राजील उच्च भूमि, मांटो ग्रासो, बोलीविया, गुयाना, और कौन सा, पेंटागोनिया। हाँ पठार बेटा, उच्च भूमि माने पठार। कहीं भी हाईलैंड, कहीं भी हाईलैंड लिखा हो तो हमेशा क्या है, पठार। कहीं भी टेबल लैंड लिखा हो, पठार। अब समझ आया, पठार। क्लियर है रहता ना, ये लिखा अब मरुस्थल बन गया है। सुनो मेरी बात, ये है प्लेट्यू, हो गया है डेजर्ट। क्यों हुआ है,
थोड़ा इंतजार करो, वो भी आ जाएगा समझ में। ठीक, पेंटागोनिया, अब डेजर्ट लिखा होगा आपके मैप में। ठीक, क्योंकि वो कहाँ बन चुका है, डेजर्ट हो चुका है। आइए समझिएगा साहब, आप मैं नंबरिंग कर रहा हूं, अब मैं नंबरिंग करूं, पहले नाम बताओ। सर कुछ नहीं। नंबर 9 पे कौन है, गुयाना। कौन है, गुयाना। नंबर 9 गुयाना। नंबर 10 मांचो ग्रासो। नंबर 10 पे कौन है, मांचो ग्रासो। फिर नंबर 11, बोलो बोलो, ब्राजील। कौन सा, ब्राजील उच्च भूमि, ब्राजील का पठार। पूरे दुनिया में कॉफी के लिए फेमस, पूरे दुनिया में किसके लिए, कहवा, कॉफी, अरेबिका, रोबस्टा। कॉफी की 2 किस्में होती। फिर 12 नंबर पे बोलिविया। फिर 13 नंबर पे पेंटागोनिया। कौन सा, पेंटागोनिया का पठार। इतना याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बोलो बोलो। अब अगर हम देखें तो इसमें बस एक पठार और देख लेना है बस। ये है भैया, ये इस पठार का नाम है चुक्की का माता पठार। कौन है ये, चुक्की का माता पठार। याद कर लो, चुक्की के माता पठार को तांबे की राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैप में नहीं दिया है बेटा, अटाकामा के पास जाके देख लो, ऐसे लिख दो ही। तांबे की राजधानी कहते हैं किसको, चुक्की का माता पठार को क्या कहते हैं, तांबे की राजधानी, कैपिटल ऑफ कॉपर कहते हैं। किसको, चुक्की का माता पठार। चुक्की का माता पठार को तांबे की क्या कहते हैं, राजधानी कहते हैं। अब आइए साहब, हम लोग पहुंचते हैं यूरोप, और यूरोप के पठार को थोड़ा थोड़ा ट्रेस कर लेते हैं। ठीक, देखो ये है भैया, यूरोप में आएंगे तो यूरोप में जब पठारों को देखेंगे तो यहाँ है ये मेसेटा का पठार, ये मेसेटा, मेसेटा का पठार। और मेसेटा का पठार लिखा नहीं है मैप में, मैप में नहीं लिखा है मेसेटा का पठार। ठीक, मेसेटा स्पेन में है, मेसेटा का पठार कहाँ है, स्पेन, स्पेन कहाँ है, स्पेन में है। कौन, मेसेटा का पठार। ठीक, हाँ वही तो है मेसेटा, स्पेन। अब आओ देखो, इसके बाद साहब अगला देखो, यहाँ अगला पठार देखो, ये लिखा होगा, ये अफ्रीका, वो फ्रांस में सेंट्रल मैसिफ। ये कौन सा पठार है, सेंट्रल मैसिफ का पठार। कौन सा पठार, सेंट्रल मैसिफ, सेंट्रल मैसिफ का पठार है। तो ये प्लेट्यू कौन सा हो गया, सेंट्रल मैसिफ का पठार। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो पठार है, ये है बोहेमियन मैसिफ। ये कौन सा है, बोहेमियन मैसिफ। मैप में है ये सब, सेंट्रल है, मध्य लिखा होगा, सेंट्रल मैसिफ लिखा होगा, मध्य मैसिफ फ्रांस में नहीं, ऊपर मध्य भी लिखा है। हाँ तब मध्य मैसिफ, सेंट्रल मैसिफ वही तो हो गया, सेंट्रल मैसिफ, मध्य मैसिफ। फिर कौन मिल गया आप लोगों को, बोहेमियन मैसिफ। कौन सा मिल गया, बोहेमियन, बोहेमियन मैसिफ मिला सबको। फिर उसके बाद आपको मिलेगा भैया, यहाँ देखो, यहाँ ये मिलेगा भैया आपको मध्य रूसी उच्च भूमि। कौन मिलेगा, मध्य रूसी उच्च भूमि मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, मध्य रूसी उच्च भूमि, ये मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, मध्य रूसी उच्च भूमि। कौन मिल जाएगा, मध्य रूसी उच्च भूमि। फिर यहां मिल जाएगा स्कैंडिनेवियन। कौन मिल जाएगा, स्कैंडिनेवियन मिल जाएगा। कौन सा, स्कैंडिनेवियन। पर्वत पठार दोनों लिखा होगा, पर्वत लिखा होगा मेन मैप में। ठीक, अब देखो, अब नंबरिंग में करता हूं, कितने हो गए, 14। 15 नंबर पे बोलो, मेसेटा। कोई नहीं मिल रहा है,
हम बोल रहे हैं, देखो मिलाओ अभी मिलेगा। 15 पे बोलो मेसेटा, मेसेटा। 16 पे बोलो सेंट्रल मैसिव, मैसिव। 17 पे बोलो बोहेमियन मैसिव। कौन सा? बोहेमियन मैसिव। 17 पे कौन सा? बोहेमियन मैसिव, बोहेमियन मैसिव। 18 पे बोलो सेंट्रल रसियन हाईलैंड। फिर से बोलो सेंट्रल रसियन हाईलैंड। फिर से बोलो सेंट्रल रसियन हाईलैंड। 19 पे बोलो कौन सा? स्कैंडिनेवियन। 19 पे बोलो स्कैंडिनेवियन। 19 पे बोलो स्कैंडिनेवियन। फिर से बताओ स्कैंडिनेवियन। अब चलेंगे हम लोग एशिया। कहाँ चलेंगे? एशिया आ जाओ, एशिया। बहुत दूर घूम लिए। मैप कहाँ है आशीष तुम्हारा? क्यों नहीं लाए? मिल नहीं रहा था। नया खरीद लो फटाक से। हाँ तो ढूंढो भाई, मैप बिना मैप के हाईलाइट नहीं होगा। और मेन उद्देश्य रिवीजन करना है ना, और बिना मैप के रिवीजन नहीं हो सकता है। आ जाओ, देखो भैया समझिए। चलिए अब हम लोग एशिया के प्लेट्यू को देखने चल रहे हैं। एशिया के सुनो अब, ये है अनातोलिया। अनातोलिया टर्की। अनातोलिया हमें लगता है 1-2 हजार बार पेपर में आ चुका होगा। अनातोलिया कहाँ? अनातोलिया टर्की। टर्की हाईलाइट करो। अनातोलिया कहाँ? टर्की, टर्की। फिर इसके बाद आगे बढ़ो। फिर है या ईरान का पठार। कौन सा पठार? ईरान का पठार। अनातोलिया टर्की के बाद कौन सा बताया? ईरान का पठार। कौन सा पठार? ईरान का पठार। फिर उसके बाद है ये कजाकिस्तान का पठार। ये कजाक उच्च भूमि लिखा होगा। कौन सा? कजाक उच्च भूमि। कजाक, कजाक, कजाक हाईलैंड, कजाकिस्तान की उच्च भूमि मिला। फिर इसके बाद पामीर का पठार। ये है मेरे भैया, ये पामीर का पठार। कौन सा पठार? पामीर का पठार। फिर इसके बाद याद करो ये तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार, तिब्बतन प्लेट्यू। ये पामीर प्लेट्यू। ये कौन सा? तिब्बतन प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू? तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन। पामीर ये साहब सेंट्रल में है ना पामीर। पामीर से लिखा है, पामीर। पामीर नहीं लिखा है, पामीर से लिखा है। मिल गया ना? फिर ये है तिब्बतन प्लेट्यू। कौन सा? तिब्बतन प्लेट्यू। फिर तिब्बतन प्लेट्यू चाइना में चला गया है, तिब्बत का। फिर उसके बाद यहाँ लिखा होगा सान पठार, म्यांमार में। म्यांमार में देखो कौन सा पठार? सान पठार। सान मिला कि नहीं मिला? कौन सा पठार? सान पठार। फिर ये देखो कोरात पठार। कौन सा? कोरात, कोरात पठार। कौन सा पठार? कोरात, कोरात का पठार। मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है ना? फिर ये यूनान का पठार। कौन सा पठार? यूनान, यूनान का पठार। सबको मिल रहा है? कौन सा पठार मिला? यूनान, यूनान का पठार मिल गया। ये कहाँ के पठार हैं सब? और फिर इसके बाद यहाँ है, यहाँ ये सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू। कौन सा पठार? मध्य साइबेरिया का पठार। कौन सा पठार? मध्य साइबेरिया। अब एक बार मैं नंबरिंग कर रहा हूं, आप लोग नाम बोलेंगे। मैं नंबरिंग करूंगा, आप लोग नाम बोलेंगे। ठीक साहब? ओके ओके, लिसन मी। चलो देखो, एक और अपडेट कर लो। मंगोलिया का पठार। कौन सा पठार? मंगोलिया। कौन सा? मंगोलिया का पठार। मंगोलिया का पठार हो गया ना? चलो दक्कन भी कर लिया जाए भी। इंडिया का करोगे? चलो चलो ठीक है, देखो। चलो बोलो भैया, आप बोलो 19 नंबर पे
अनातोलिया। 20 नंबर ईरान का पठार। 21 नंबर कजाक का पठार। 22 नंबर पामीर का पठार। 23 नंबर तिब्बत का पठार। 24 नंबर शान का पठार। 25 नंबर कोरात का पठार। 26 नंबर हुन्नान का पठार। 27 नंबर मंगोलिया का पठार। 28 नंबर मध्य साइबेरिया का पठार। फिर से बोलो कौन सा पठार? मध्य साइबेरिया का पठार। आप चलिए अफ्रीका में। कहाँ चलो? अफ्रीका। अफ्रीका के पठारों में ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ये ज्यादा आदत में नहीं है, और जो पठार ज्यादा आदत में नहीं है उनको ज्यादा फोकस करना, ठीक है? आइए चलिए देखिए साहब, सबसे पहले आप बोलो और आप कहिए टाडे मैट का पठार। कौन सा? बोलो टाडे मैट का पठार। कौन सा पठार? टाडे मैट का पठार। फिर बोलो तासीली का पठार। कौन सा पठार? तासीली। तासीली का पठार। कौन सा पठार? तासीली का पठार। फिर बोलो एयर पठार। कौन सा पठार? एयर। एयर पठार। कौन सा? एयर पठार। एयर एयर। बड़ा गड़बड़ा गया भाई, एक सेकंड। आप बोलो। बोलो तादे मैट का पठार। कौन सा? टाडे मैट। टाडे मैट के बाद बोलो तासीली। कौन सा? तासीली। तासीली के बाद बोलो एयर। एयर के बाद बोलो जोश। कैसा पठार? जोश का पठार। कौन सा पठार? जोश। जोश का पठार। जोश का पठार। फिर इसके बाद बोलो इथोपियन का पठार। कौन सा पठार? लिखा होगा इथोपियन उच्च भूमि, नीला लिखा, तो इथोपियन का पठार। कौन सा पठार? इथोपियन। इथोपियन का पठार। इथोपियन। फिर उसके बाद बोलो कटंगा पठार। कौन सा पठार? कटंगा पठार। कटंगा। कटंगा के बाद बोलो बी पठार। कौन सा पठार? बी। बी। कटंगा के बाद बी का पठार। बी और कटंगा मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना सबको? बी का पठार, कटंगा का पठार। फिर बोलो हुईला। कौन सा पठार? हुईला। हुईला का पठार। कौन सा पठार? हुईला। हुईला का पठार। हुईला। कौन सा पठार है? हुईला। हुईला का पठार। याद रहेगा इतना? और फिर नीचे आ जाओ तो ये पर्वत बन गया है, लेकिन आ जाता है ड्रैंकेंसबर्ग। कौन सा? ड्रैंकेंसबर्ग। ड्रैंकेंसबर्ग। और ड्रैंकेंसबर्ग बहुत बार पेपर में आया है। कौन सा? ड्रैंकेंसबर्ग। बहुत बार पेपर में आया है भैया। तो चलो 29 नंबर पे हम लोगों ने लिखा है, बोलो कौन सा? बोलो बोलो टाडे मैट। कैसा मैट? टाडे मैट। कैसा मैट? टाडे मैट। टाडे मैट। उसके बाद बोलो 30 नंबर तासीली। कौन सा पठार? तासीली। फिर से बोलो तासीली का पठार। कौन सा पठार? तासीली। तासीली का पठार। 31 बोलो एयर। कैसा? एयर एयर एयर। 32 बोलो जोश जोश। 33 बोलो इथोपियन। कैसा? इथोपियन। कौन सा? इथोपियन। 34 बोलो कटंगा। कटंगा। कौन सा? कटंगा। फिर से बोलो कौन सा? कटंगा। 35 बोलो बी। बी। एक ही बार बोलना। कौन सा पठार? बी का पठार। दो बार नहीं कहना बी बी का पठार, ठीक? इसके बाद 36 नंबर हुईला। कौन सा? हुईला। हुईला। फिर 37 नंबर ड्रैंकेंसबर्ग। कौन सा? ड्रैंकेंसबर्ग। कौन सा भैया? ड्रैंकेंसबर्ग। ड्रैंकेंसबर्ग। कहाँ चलिए मेरे साथ? ऑस्ट्रेलिया की गलियों में निकल चलिए। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। आ जाइए। चलो फिर से ट्रेस करना शुरू करते हैं हम लोग। मैप में पहुंच जाना ऑस्ट्रेलिया। बोलो किम्बरली पठार। कौन सा पठार? किम्बरली। फिर बोलो आनेहेम पठार।
कौन सा पठार? आनेहेम, लैंड लिखा होगा आनेहेम। मीना, फिर बोलो बरकली का पठार। कौन सा? बरकली, बरकली। कौन सा पठार? बरकली, बरकली का पठार। फिर बोलो बकलैंड पठार। कौन सा? बकलैंड। कौन सा? बकलैंड का पठार। मिला कि नहीं मिला? कौन सा? बकलैंड का पठार। याद हुआ? चलो तो नंबरिंग कर लो तुरंत इसी समय। 38 नंबर पे कौन सा? किम्बरली। 39 पे आनेहेम। 40 पे बरकली। 41 पे बकलैंड। कौन सा? बकलैंड का पठार। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हो गया ना? बोलो। इतने पठन क्लास में यहीं तक। आशा करता हूं समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।